तो दोस्तों अडोबी फ्लैश को एडोब वालों की तरफ से ऑफिशियली जो है वो बंद कर दिया गया है। और क्या आपको पता है अडोब फ्लैश क्या था, इसको क्यों बंद किया गया है और इसके बंद करने के पीछे क्या वजह थी, जब इसको बनाया गया तब क्या वजह थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों एडोबी फ्लैश जो है ये एक सॉफ्टवेयर था छोटा सा। और स्टार्ट में जब ये तकरीबन एंड्रॉइड समझ लें डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी या विंडोज़ जब डेवलप होना शुरू हुई थी, तो तब एडोब फ्लैश को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। दोस्तों एडोब फ्लैश जो है ये 1996 यानी 1996 के अंदर मार्केट में आया था फर्स्ट टाइम। और इसको लाने का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि तब हमारे पास जो मोबाइल फोन्स थे या हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे। वहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ इंटरनेट पर सर्च करते थे तो वो चीज़ें जो है वो सही तरह से हमारे सामने शो नहीं की जाती थी। तो दोस्तों फिर एडोब की तरफ से एक प्लगइन को लॉन्च किया गया जिसके थ्रू हम अपने ब्राउज़र को जो है वो नेटिवली यूज़ कर सकते थे और वहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो लाइव उनके रिजल्ट्स देख सकते थे। यानी दोस्तों जब स्टार्ट के अंदर हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ब्राउज़र भी इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, तो दोस्तों तब एडोब फ्लैश की एक प्लगइन को इंस्टॉल किया जाता था जिसकी मदद से हम अपने ऑन द स्क्रीन यानी हम अगर कोई स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई वेबसाइट सर्फ कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर हमारे सामने जो जिप फाइल्स होती थी यानी जो चलने वाली फोटोज होती हैं, इसके अलावा दोस्तों जो वीडियोस फाइल हैं या ऑडियो फाइल हैं उनको हम लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर प्ले नहीं कर सकते थे। यानी दोस्तों उनको प्ले करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाउनलोड करना पड़ता था, उसके बाद हम इन्हें यूज़ करते थे। और दोस्तों तब एडोबी वालों ने इस प्रॉब्लम को हल किया और इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम था एडोब फ्लैश, जिसकी मदद से आप अपनी लाइव स्क्रीन के ऊपर यानी आप स्क्रीन पे काम करते हुए यूज़ करते हुए ही आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वीडियोस को प्ले कर सकते थे, जिप फाइल्स को प्ले कर सकते थे या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते थे। दोस्तों अगर आप लोगों को एडोब फ्लैश का अभी भी नहीं पता चला तो मैं आपको एक और हवाला देता हूं कि अगर आपने पुराने मोबाइल फ़ोन चलाए हैं जो कि चाइना के बटन्स वाले मोबाइल फ़ोन होते थे, तो दोस्तों वहां पर अगर किसी बंदे ने इंटरनेट आप में से चलाया होगा तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी दोस्तों अगर हम किसी छोटे चाइना के मोबाइल पर आज भी इंटरनेट चलाएंगे जो कि बटन्स वाला हो, कीपैड वाला मोबाइल फोन, तो वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखे हुए आएंगे। यानी आपके पास ऑन द स्क्रीन कोई भी वीडियो प्ले नहीं होगी, ना आपके पास कोई इमेजेस जो है वो सही तरह से लोड होंगी। जो जिप फाइल्स होती हैं उनको आपको डाउनलोड करने के बाद ही यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही सारा सीन था जिसको हल करने के लिए एडोब वालों ने एडोब फ्लैश नाम का एक एक्सटेंशन, एक प्लगइन, एक सॉफ्टवेयर रिलीज किया जिसको बाद में लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया और उससे उनकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो गई। मगर दोस्तों अब एडोब जो है वो आ तो गया, मगर 2007 के बाद 2007 के बाद जो है वो जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई सॉफ्टवेयर के ऊपर और लोगों ने HTML5 को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो दोस्तों तब ये हुआ कि हमारे पास जो एडोब के सॉफ्टवेयर था यानी एडोब फ्लैश था, तो दोस्तों 2007 के बाद हुआ यूं कि हमारे पास जो एडोब फ्लैश नाम का सॉफ्टवेयर होता था जो कि सभी मोबाइल फोन्स में अब प्री इंस्टॉल आना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर यह था कि ये सॉफ्टवेयर आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेमोरी कंज्यूम करता था, यानी मेमोरी भी लेता था और बाद में ये आपके स्क्रीन के ऊपर रन भी करता था। क्योंकि आप अगर मिसाल के ऊपर ब्राउजर चला रहे हैं तो उसके साथ आपका एडोब फ्लैश भी रन होता था जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट अच्छे शो करवाता था। तो दोस्तों दो ऐप साइमल्टेनियसली चलती थी जिसकी वजह से आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती थी। तो इसी वजह से कंपनीज ने फिर एडोब फ्लैश को जो है वो ख़त्म किया, यानी एडोब फ्लैश को आहिस्ता आहिस्ता अनइंस्टॉल करना शुरू किया अपने मोबाइलों से। और दोस्तों उसके साथ साथ एक दूसरी वजह यह थी कि एडोब कंपनी ने एडोब फ्लैश को फ्री में नहीं रखा हुआ था। तो जो भी कंपनी मोबाइल फोन बनाती थी उसको अब अपने कस्टमर को एक अच्छी इंटरनेट सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी होती थी। तो वो कंपनी जो कि मोबाइल फोन बनाती थी या ब्राउजर बनाती थी तो वो उसके अंदर एडोब फ्लैश को फर्स्ट पहले से ही इंप्लीमेंट करवा देती थी और एडोब को वो उसका टैक्स पे करती थी। मगर दोस्तों अब आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि हम HTML5 की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया और HTML5 के ऊपर ये था कि आपको नेटिवली सपोर्ट मिलती थी वीडियोस की भी, ऑडियो की भी, आप जिफ इमेजेस भी प्ले कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। तो दोस्तों वहां पर एडोबी फ्लैश की जो है वो रिक्वायरमेंट या इसकी ज़रूरत जो है वो कम हो गई। तो दोस्तों फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज ने एडोब को अपने जो ब्राउज़र था या अपने मोबाइल फ़ोन थे वहाँ से अनइंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया या नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन के अंदर उन्होंने एडोब को इंस्टॉल करके नहीं दिया।
तो फिर दोस्तों हुआ ये कि 2014 के बाद तो अराउंड जो है सभी मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर एडोब की जो सपोर्ट थी वो ख़त्म कर दी गई, और एक अपडेट के मुताबिक सिर्फ 6% लोग थे जो कि 2014 के बाद से अब तक एडोब फ्लैश को यूज़ कर रहे थे, और उनको भी उसे यूज़ करना नहीं आता था, बस उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके रखा हुआ था। तो दोस्तों अभी जो है वो एडोब वालों की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आ गई है, जिसके मुताबिक एडोब कंपनी ने बता दिया है कि अब जो एडोबी फ्लैश है उसकी कोई भी नई अपडेट नहीं आएगी। अगर आप लोगों के पास एडोबी फ्लैश इंस्टॉल पड़ा हुआ है तो आप उसको मैन्युअली जाकर अनइंस्टॉल कर दें, यह भी एडोब कंपनी ने कहा है। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, जो कि एडोब वालों की तरफ से कहा गया है कि अब जो है वो एडोबी फ्लैश की कोई भी अपडेट नहीं आएगी, और अगर किसी के पास इसको इंस्टॉल पड़ा हुआ है तो उसको अनइंस्टॉल कर दें। तो दोस्तों यही थी एडोब की सारी कहानी। अब आते हैं कि आप इसे अनइंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे अनइंस्टॉल करने के लिए अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर जाइए। अगर आपके पास ओल्ड मोबाइल है तब आपको एडोबी फ्लैश जरूर से मिलेगा, अगर आपके पास लेटेस्ट मोबाइल फोन है तो उसमें एडोबी फ्लैश आता ही नहीं है। तो दोस्तों आप सेटिंग्स में जाकर एप्लीकेशन सेटिंग्स में जाएं तो वहां पर आपको एडोबी फ्लैश मिल जाएगा, और इसी तरह कंप्यूटर से अनइंस्टॉल करने के लिए आप अपने कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें और वहां से आप अनइंस्टॉल के इस टूल को सिलेक्ट करें और उसके अंदर आप फ्लैश लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एडोबी फ्लैश आ जाता है तो आप उसे वहां से अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये एक यूजलेस सॉफ्टवेयर है, अब इसकी जरूरत नहीं है और ना ही इसके ऊपर अब एडोब वाले काम करेंगे। तो ये एक तरह का रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई मैलवेयर भी मिल सकता है किसी हैकर की तरफ से। तो इसलिए दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी एडोबी फ्लैश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और हाँ अपने दोस्तों को भी यार रेकमेंड किया करें कि वो इस चैनल के ऊपर आए और हमारे साथ अपनी मोहब्बतों को बांटें। तो आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।